आज बेटा लोग ये क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से है। आज आपका जो अवकलन पढ़ा रहे थे उस अवकलन का एक तरीके से लास्ट सीरीज समझो। इसके बाद आपको परीक्षा के समय में काफ़ी वीडियो माने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक स्थान पर कर देंगे। जो एनसीईआरटी होगा वो भी, जो एनसीईआरटी नहीं होगा वो भी, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आज यहाँ क्या कर रहा है बेटा, वाई एक्स बराबर इतना दिया, वाई बराबर इतना दिया, ये सिद्ध करना है। बात समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन चूंकि आपके बोर्ड पर है, क्वेश्चन अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। लॉग लेने पर लॉग लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ई पर कास 2x लॉग एक्स। अब ये कास 2x बेटा आगे चला आएगा। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि हमको यहाँ ये लाग सिद्ध करना है इसलिए लाग लेना पड़ रहा है। अगर लाग न सिद्ध करना होता, सिर्फ dy/dx का मान निकालना होता तो डायरेक्टली इसको कर लेते चैन रूल से। बात समझ रहे हो ना। जो पीछे लगा चुके हैं आप लगाए भी हो। क्योंकि यहाँ पे प्रूव्ड करना है इसलिए प्रूव्ड के अनुसार हमको कार्य करना पड़ रहा है। प्रूव्ड जो करना है उस रास्ते पे चलना होता है। अब यहाँ पे क्या है log x, यहाँ पे cos 2t log e। अब log e का वैल्यू क्या होता है बेटा, लोग 1 होता है। इसको आप याद रखिए, यहाँ पे 1 रख देना है। तो क्या हो जाएगा log x और cos 2t। अब बेटा यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे 1/x dx/dt हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना बेटा। अब यहाँ cos का क्या होगा बेटा, cos का अवकलन साइन होता है, आपको पता है, वो भी माइनस में। और x के स्थान पे t के सापेक्ष कर रहे हो तो t के स्थान पे कुछ और है तो d/dt करके 2t लगा दें। समझ में आया ना। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सवाल बताने चल रहे हैं। आज का जो सीरीज है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। बात समझ में आ रहा है। इसको जरूर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है 1/x और d/dx dt। यहाँ क्या होगा माइनस बेटा 2 sin 2t। x का यहाँ गुणा कर देंगे तो dx बटे बेटा क्या हो जाएगा d। अब x हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -2 sin 2t। अब देख पा रहे हो कि x जो x है, x बराबर इतना दिया है कि x के स्थान पर इसको रख देंगे तो dx/dt। और x पे क्या रखेंगे बेटा, e पर x cos 2t। अब -2 sin 2t आ रहा है। बात समझ में आया। आई होप इतना आपको आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी दिक्कत की बातें नहीं थी। यहाँ बेटा क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पुनः t लॉग लेने पर क्या करेंगे बेटा, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ऐसा लिखेंगे ना, ठीक है। अब लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा उसी तरीके से बेटा लॉग sin 2t। अब क्या होगा बेटा लॉग y। ये वाला हल कर रहे हैं ना, ये तो हल हो गया है। हमारी बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ क्या है log y। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा बेटा sin 2t और यहाँ क्या हो जाएगा log e। log e का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया क्या होगा बेटा 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y और ये क्या हो जाएगा sin 2t, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dt। और sin 2t का क्या होगा बेटा, sin का अवकलन cos होता है और d/dx चूंकि t के स्थान पे 2t है तो 2t का फिर से करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा 1/y dy/dt। अब क्या करेंगे यहाँ 2 cos 2t dy/dt के y यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा y और 2 cos 2t। अब y के स्थान पर क्या माने वो देख रहे हो ना बेटा, इसको ले आके रख देंगे dy/dt बराबर यहाँ पे हो जाएगा e sin 2t। और या जाने दो, यहीं पे पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को समीकरण 2 मान लो। और यहाँ भी आप चाहो ना बेटा तो इसको यहीं पे पड़ा रहने दो, यहीं पे इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। इसको 2 मान लिए। अब या तो इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो,
तब बच्चा ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 हो जाएगा। हमको सिद्ध क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अब dy बाई डी एक्स माने इसमें इसका भाग देना है। चलो भाग देते हैं। y 2 cos 2t, नीचे क्या है बेटा माइनस एक्स, माइनस आ गया, फिर 2 sin 2t। अब आप देख रहे हो मुझको सिद्ध करना है इसके स्थान पे log x। अब देखो log x कैसे करेंगे, यहाँ देखो log x बराबर क्या है बेटा, log x बराबर आपका दिया है cos 2t, अर्थात यहाँ पे cos 2t पे क्या दिया है log। अब पहले इस 2 से 2 काट दो ना, काट दिया क्योंकि जितना सिद्ध करना है उतना ही लाओ ना। अब cos 2t पर log x रख दें, यहाँ y बाई माइनस वाई बाई एक्स, माइनस है तो माइनस हो गया। cos 2t पर हमने लिख दिया log x, ऊपर log x आ गया। और नीचे देखिए बेटा sin 2t पर क्या है, यहाँ देखिए ये समीकरण जिसका मैंने नामकरण किया था 2, तो समीकरण 2 में log y sin 2t पर रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log y। इस तरीके से dy बाई डी एक्स आपका क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आ रहा है, बात समझ में आ नहीं आया, ये आपको समझ में आ गया। कारण है बेटा कि यहाँ पे जो प्रूव्ड करना था ये प्रूव्ड करना था, यही प्रूव्ड करना हुआ और यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव्ड कर भी दिया। बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे लॉग लिया, लॉग के बाद दोनों पक्षों में जब लॉग ले लिया यहाँ पे लिख देना दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब लॉग ले लिया, ये यहाँ आ गया लागी का वैल्यू इतना होता है, फिर अवकलन कर लिया बच्चा, अवकलन कर लिया तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ log x का 1/x dx बाई dt। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, cos का अवकलन होता है ये साइन, ठीक है ना, तो cos x का साइन है, x पर क्या था 2t था, 2t रख दिया, 2t का फिर से कर दिया 2 आ गया, अर्थात x यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे कर दिया, इसको यहीं पे पड़ा रहने दिया। अभी चाहते तो x के स्थान पे ये रख सकते थे, लेकिन आपको रखने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो पहले से ही मिल रहा है, यहीं पे रोक देना। और वैसे कोशिश करोगे अगर उसको रख दोगे भाग दोगे, बाद में पुनः वही रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, बाद में रिपीट करेंगे, वहीं पे ले जाके रख देंगे। तो आई होप आपके सवाल समझ में आया होगा। चले अब आपको नेक्स्ट में लेके ना, आज संपूर्ण क्वेश्चन नियर अबाउट आपको प्रूव्ड करने वाले ही बता रहे हैं, क्योंकि प्रूव्ड करने वालों में बच्चों को थोड़ा सा अलग करना पड़ता है जिसको, जिससे आपको आसानी से आ जाए। अब देखेंगे आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन जो आगे का है वो क्या है बेटा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है x इक्वलेंट 1 + 1/t, ठीक है, आ रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ 1 के स्थान पे बेटा लोग t + 1/t, y बराबर क्या है बेटा a t - 1/t, ठीक है। अब प्रूव्ड क्या करना है, dy बाई डी एक्स प्रूव्ड करना है बेटा आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ पे फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गड़बड़ ना हो, y बराबर a t - 1/t, ठीक है, इतना। अब बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स बराबर t² + 1/t² - 1। ये बेटा पार्टी प्रूव्ड करना है, वही प्रक्रियाएं हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा dx बाई dt। a से कोई मतलब नहीं है, t का अवकलन क्या होता है बेटा लोग, t का अवकलन जब करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1/t का अवकलन क्या होगा 1/t² हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, फिर से देख लीजिए। 1/t का मतलब है t पे -1, जब इसका अवकलन करेंगे तो t -1 इधर आ गया, -1 अर्थात बराबर होगा -t पर -2 अर्थात -1/t²। इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे हो गया। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। और अब आगे इसी में देखिए, इसको हटा दीजिए। अब बेटा यहाँ पे क्या है, इसको हम थोड़ा सा dx बाई dt, इसका हम एलसीएम ले लें, क्या होगा t² - 1/t², छोड़ दें यहीं पे, अब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या करेंगे बेटा, वही यहाँ भी लिखेंगे t के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई dt, ए से कोई मतलब है नहीं, t का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है। अब यहाँ 1/t² का अभी निकाला था माइनस 1/t का 1/t² माइनस में हो जाता है, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है बेटा, क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब dy बाई dt, यहाँ पे a, यहाँ t² प्लस 1/t², ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि dy बाई dx हमको प्रूव्ड ये करना है, तो बेटा dy बाई dt है तो इसमें ऊपर इसका मतलब ही हुआ डिवाइड बाई dx बटे dt, इसका मतलब अब पलट जाएगा, dt कट जाएगा। अब dy बाई कितना है बेटा, ये है a पर t² प्लस 1 बटे t², और ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा t², और नीचे है बेटा a t² माइनस 1, ए से ये कट गया, इससे ये कट गया, आई में dy बाई dx बराबर क्या बेटा हो गया, t² प्लस 1 बटे t² माइनस 1, यही आपको प्रूव्ड करना था। और यहाँ पे आप लिख देंगे क्या बेटा, प्रूव्ड, PROVED, ये प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा था आपका, ये बहुत टफ नहीं था, इसमें सीधा सीधा अवकलन करना था। अवकलन आप सभी को आना चाहिए। यहाँ t का अवकलन 1 होता है, 1/t का अवकलन 1/-t² होता है। बात समझ में आया ना। अब कैसे होता है वो मैंने इसके पहले जो साफ कर दिया उसमें बताया कि 1/t का किस प्रकार से -1/t² होता है, ये मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा पार्टी, प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो प्रूव्ड करने वाले क्वेश्चन है वही आपको बताऊँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया है बेटा लोग, y 5 cos x माइनस 3 sin x, और इसके बाद आपको प्रूव करना है बेटा d² y बाई dx² प्लस y इक्वल टू 0। बात समझ में आ बेटा, यहाँ पे यह सिद्ध करना है। अब आप एक देख रहे हो सिद्ध करने के पहले कि यहाँ डबल कोट का अवकलन कर रहा है, यहाँ पे आपका ये y का वैल्यू है, बाद में इसको ले चल के रख देंगे तो कार्य हो जाएगा। पहले इसका अवकलन हम करते हैं, लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक बात ध्यान रखना, जितना अवकलन आपको पढ़ा दिया वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर उतना मेथड आपको आ रहा है तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रूव करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और बोर्ड एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को आप बेटा पीछे देखिए, क्योंकि पूरे स्थायी रूप से एक एक चैप्टर को आपको पढ़ाया हूँ, एक एक छोटे छोटे फार्मूला को बताया हूँ किस तरीके से लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, कारण भी बता दिया हूँ। आगे देखिए, तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, cos x, ठीक बेटा। यहाँ पे क्या है -3 d बाई dx sin x। अब क्या करेंगे बेटा, dy बाई dx, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस होता है, साइन होता है, तो बेटा यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 5 sin x, और साइन का क्या होता है, प्लस होता है, मगर क्या होता है, cos होता है बेटा, यहाँ पे cos x। अब लिखेंगे पुनः, चूंकि हमको डबल कोट का अवकलन चाहिए प्रूव करने के लिए। जब डबल कोट का चाहिए तो डबल कोट का मतलब एक बार पुनः अवकलन किया जाता है। डबल कोट का अवकलन आपको इसके पहले वाले वीडियो में डाले थे, उसको आपने देखा भी होगा। अब क्या है, d² y बाई dx² बराबर -5 d बाई dx, यहाँ पे बेटा sin x, और -3 यहाँ पे बेटा cos x। अब अवकलन कर लेंगे d² y बाई dx², यहाँ पे साइन का अवकलन बेटा क्या होता है, cos x होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे -5 cos x होगा, पॉजिटिव है इसलिए पहले से एक माइनस है, वही पढ़ा है। ये cos x का क्या होता है बेटा, अवकलन -sin x होता है, अब माइनस यहाँ भी है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 sin x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है उसको उतार लो,
डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई जीरो, वाई इक्वलेंट जीरो। LHS से लगाएंगे बेटा। अब देखो इसका वैल्यू अभी अभी आया है, उतार देंगे। -5 cos x और +3 sin x। अब y पे बेटा क्या करेंगे, y वाला वैल्यू उतार देंगे ये, +5 cos x और -3 sin x आ रहा है, बस समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 5x से 5x, इससे ये कट गया बेटा, और क्या आ गया 0। और इस तरीके से बेटा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। PROVED होता है स्पेलिंग, ये आपका प्रूव्ड हो गया। या प्रूव्ड कर दीजिए या कर दीजिए बेटा हेंस प्रूव्ड, HENCE और PROVED। हेंस प्रूव्ड माने इति सिद्धम। बात समझ में आया बेटा, इति भी हो गया और सिद्ध भी हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि आपको किसका वैल्यू निकालना था, इसका। हमने क्या किया, पहले इसको निकाला, एक बार नहीं, डबल कोट का डबल कोट था, डबल कोट का मैंने अवकलन किया। अवकलन करके इसके बाद इसके स्थान पे और इसके स्थान पे जो डबल कोट का अवकलन आया था, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे ना करना, आप बोर्ड एग्जाम में ना करना, आप तो जैसे था ऐसे कर देना। बोर्ड एग्जाम में मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया हूँ। ये देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया था, इसीलिए मैंने इसको उतार लिया। और इसका वाला वैल्यू ये वाला इसके सामने उतार दिया, और वाई वाला वैल्यू ये दिया था, इसके सामने उतार दिया, और दोनों को सब काटा तो 0 आ गया। 0 आना भी चाहिए था। इस तरीके से बेटा पार्टी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप आपके ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक चलते हैं लेके आगे क्या करेंगे। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का प्रूव्ड करने के लिए दिया है बेटा, y इक्वलेंट 5 e पर 7x प्लस 6 e पर -7x, और फिर सिद्ध करने के लिए कह रहा है बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वलेंट 49y। ये बेटा आपको प्रूव्ड करना है इसके माध्यम से। यहाँ से आप देख के समझ पा रहे होंगे बेटा पार्टी की हमको क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, तभी कुछ हो पाएगा। अर्थात आप क्या करेंगे बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन का मतलब है, अवकलन का सिंबल लगा के ऐसे लिखा जाता है। एक बार पुनः आपको उसी तरीके से बता देना हूँ। यहाँ पे e पर 7x और यहाँ पे +6 डी बाई डी एक्स और e पर -7x ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे e पर x का e पर x से अवकलन होता है, आप जानते ही हो। लेकिन हमने आपको चैन रूल से बताया कि अगर x के स्थान पे कुछ और है तो वहाँ पे एक बार पुनः आप अवकलन करते हैं चैन रूल से। यहाँ x के स्थान पे 7x है बेटा पार्टी, इसलिए क्या करेंगे आप 7x का एक बार पुनः अवकलन करेंगे। बस समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ कितना हो गया, e पर -x का अवकलन -e पर x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। -e पर x हो गया, या e पर x का अवकलन e पर x से कर दोगे तो भी चलेगा, e पर x से ही होता है। फिर डी बाई डी एक्स, x के स्थान पे -7x है, तो इसको ऐसे कर दो। बात समझ में। अभी बाद में इसके सिंबल को चेंज कर लेंगे। यहाँ क्या होगा बेटा, 5 होगा, ये x 7x में निकलेगा, 7 निकलेगा, और e पर 7x है, अब प्लस बेटा 6। अब यहाँ पे क्या होगा, -7 निकलेगा, तो -6 × 7, और e पर बेटा क्या है, -7। अब यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स 35, e पर 7x, और यहाँ 42, e पर -7x। हमको लगता है यहाँ तक आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमको बेटा डबल कोट में जाना है, सिद्ध करना है डबल कोट का, तो एक बार पुनः अवकलन करेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब पुनः उसी तरीके से होगा 35, और e पर x का अवकलन बेटा करेंगे तो e पर 7x, अब -42, और डी बाई डी एक्स, और e पर -7x का अवकलन करेंगे तो वही आएगा जैसे e पर, इसके पहले भी e पर 7x किए थे। जब e पर 7x किए थे तो बेटा आपका क्या आया था, 7 e पर x, और यहाँ किए थे तो क्या आया था बेटा, -7 e पर। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 35, और 7 इससे भी निकलेगा, e पर x का e पर x अवकलन होता है, -42
7 इसमें से भी माइनस निकलेगा और e पर माइनस एक्स का e पर माइनस एक्स होता है जैसे ऊपर निकाले थे। बात समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 21 और क्या होगा बेटा 3, 21 3 24, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21 3 24। अब यहाँ क्या होगा e पर 7x, यहाँ क्या है बेटा सक्षम 7 दूनी 14 4 हो जाएगा और 7 चौक 28 और 1 क्या हो जाएगा 29 और यहाँ e पर -7x। अब हमको क्या सिद्ध करना है, देख रहे हो 49 सिद्ध करना है। हमें ये देखना चाहिए क्या 49 इसमें से कॉमन हो रहा है क्या, तो बिल्कुल 49 कॉमन होगा क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी 7 है, इसमें भी 7 है और यहाँ भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसका मतलब 49 कॉमन हो रहा है बेटा। जब 49 कॉमन हो रहा है तो 49 आप कॉमन ले लो। जब 49 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 5 बचेगा ना, क्योंकि 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 कॉमन ले लिया, 5 बचा और e पर 7 और यहाँ क्या बचेगा बेटा 7 × 6 = 42, 6 बचेगा अर्थात +6 बचा e पर -7x। हमको लगता है इतना समझ में आया होगा। जब बेटा पार्टी इतना समझ में आया तो देखिए इतने का वैल्यू आपका क्या दिया है, यहाँ पे सवाल है आपका दिया गया था इतने का वैल्यू आई है। तब क्या करेंगे बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 और इतने के क्या रख देंगे बेटा वाई, तो यही आपका प्रूव्ड करना था और ये तरीके से आपका क्या हो गया बेटा प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? इस तरीके से आप लोगों का ये जो प्रूव्ड करने वाले सवाल थे ये आपके प्रूव्ड करने वाले सवाल हैं, ठीक है ना बेटा। और बहुत सारे हैं, 1 मिनट देखेंगे आप लोग आगे बेटा। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन आपका बेटा पार्टी दिया है, e पर वाई x प्लस 1 इक्वलेंट 1 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आपको बेटा पार्टी प्रूव्ड करना है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड करना है, ठीक है। और बगल में पूजा पाठ हो रहा है, नवरात्र का समय है, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और जैसा कि आप समझते हैं कि हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और इसमें हमारी 9 माताएं आती हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देती हैं जिससे हमारा कष्ट दूर हो, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं और बधाई। और कुछ आवाज़ भी आ रहा होगा, गीत का माताएं गा रही हैं तो उसका भी आनंद लीजिए, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ आपके पास जाएगी। देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपको क्या करना है बेटा पार्टी प्रूव्ड करना है। यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, पहला पद दूसरा, इसको पहला पद मान लो, इसको दूसरा पद, पहला पद दूसरे पद का अवकलन, धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन, e पर y है बेटा पार्टी, ठीक है। और इधर d बाई डी एक्स 1 का अवकलन। अब यहाँ पे अवकलन आप देख पा रहे हो बेटा, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा e पर y हो जाएगा और x का अवकलन क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ गुणा कर दें। यहाँ क्या होगा बेटा e y का अवकलन e पर y होगा, यहाँ पे e पर y हो गया और x प्लस 1 हो गया। चूंकि y का अवकलन किया तो dy बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा dx इक्वलेंट किसी भी अचर राशि का जो अवकलन होता है 0 होता है, आपको भली भांति पता है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए इतने का वैल्यू ये यहाँ पे दिया है, इतने का वैल्यू बेटा क्या होता है 1 होता है, तो अर्थात e y और प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, इतना हो गया बेटा। अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वलेंट वाई उधर चला गया बेटा, क्या हो गया माइनस वाई। समझ में आ गया बेटा? फिर से थोड़ा सा केयर कर लीजिए, यहाँ पे इसको पहला पद मान लिए, इसको दूसरा पद और इधर 1 है, तो यहाँ x के सापेक्ष जब अवकलन किए तो पहला पद और ये बेटा यहाँ पे दूसरा पद का अवकलन का सिंबल लगा के छोड़ दिया। अब यहाँ क्या है, ये दूसरा पद और पहले पद का अवकलन का सिंबल लगा के छोड़ दिया, 1 के साथ अवकलन का सिंबल लगा के बेटा पार्टी छोड़ दिया।
यहाँ पे जब अवकलन किए तो यक्स का अवकलन बेटा पार्टी 1 होता है, तो एक अवकलन और एक का अवकलन क्या होता है बेटा 0 होता है, तो 0 नहीं लिखा हमने। और यहाँ पे ई एक्स ई वाई का अवकलन ई वाई होता है, लेकिन साथ में डी वाई बाई डी एक्स होता है, और ये यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके बाद इतने का वैल्यू बेटा पार्टी 1 है, किसके स्थान पे मैंने 1 रख दिया। अब इसको हम उधर लेके गए कितना हो गया, क्योंकि हमको प्रूफ करने के लिए बेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या चाहिए, हमको चाहिए डबल कोट का अवकलन। तो अब क्या लिखेंगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिख देंगे पुनः। तो अब यहाँ क्या होगा बेटा, ये तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा बेटा माइनस ई पर वाई का माइनस ई पर वाई होगा, और बाकी क्या होगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी अब हमको प्रूफ करना है ये, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ई। देखिए माइनस ई बराबर यहाँ पे क्या है, इतना है। इसको हम ले आके बेटा रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ एक डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का बेटा पार्टी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको जो प्रूफ करना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रूफ्ड हो गया। यही कि आप प्रूफ्ड लिख देंगे। प्रूफ्ड वाले सवाल परीक्षा में बहुत तगड़ा आता है, ये आपको पता भी है, और हम आपसे एक बात का वादा भी करते हैं कि जैसे ही बेटा पार्टी एग्जाम आएगा, आई मीन आपको बार बार वीडियो में बताए हैं कि लगभग नवंबर में या 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर में आपको बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आपको डालेंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे के वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बताएंगे अवकलन का, वही आएगा जो मेरे वीडियो में होगा। अब आपको एक बार तो भरोसा करना पड़ेगा, आप ये जानिए कि लगभग 80% तो वही क्वेश्चन होगा, और बाकी जो कुछ कम पड़ेगा तो वो आपके मेथड रहेंगे, उसी मेथड पर अंक बदले होंगे जी। 2 के स्थान पे 4 होगा, 4 के स्थान पे 6 होगा, इस तरीके से आपके होंगे। आशा करते हैं बेटा पार्टी, चूँकि यहाँ पे बाजा बज रहा है और मैया का पूजा हो रहा है, और वीडियो में भी वो बातें कैच हो रही होगी, तो इसलिए यहीं पे इस वीडियो को क्या करते हैं बेटा पार्टी, समाप्त करते हैं। और हाँ, जाते जाते एक बात का और बता दे रहे हैं कि ये आपका लगभग इस सीरीज का लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद अगला वीडियो आप लोगों को, अभी मैट्रिक्स का मैंने 2 या 3 वीडियो मात्र बनाया है, और साथ ही साथ मैंने सारणिक का भी, ठीक है ना, सारणिक का भी अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो या तो सारणिक या तो फिर आपयुक्त आएगा, और उसके तत्पश्चात आपको फिर अवकल समीकरण बताएंगे, अवकलनों का अनुप्रयोग बताएंगे, फिर आपको समाकलन में लेके चलेंगे। तब तक आप अवकलन को खूब अच्छे से आप लगाते रहिए, और फिर माता का नवरात्र का समय है, पूजा करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, जिससे आप लोग हंसते मुस्कुराते अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।